तो मार्केट रिवीजन करते हैं भाई। यहाँ पे आईटीसी जो है, आईटीसी ने 52 वीक लो अटैच किया है आज और थर्सडे के दिन, क्योंकि सेंटर रिपोर्टेडली प्लान्स है जीएसटी हाइक ऑन सिगरेट्स। ओके, सिगरेट्स के ऊपर जीएसटी लगने वाला है, इस वजह से आईटीसी में एक हाइक देखने को, लोअर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। आईटीसी का चार्ट देख लेते हैं। डबल टॉप क्रिएट कर रहा है, बहुत हाई है। यहाँ से ये ऊपर नीचे को जाने की कोशिश करेगा और ब्रेक करने की कोशिश करेगा, बाकी इतना हाई है यहाँ पे लेने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा पार्टनरशिप की है इन्होंने यूएस बेस्ड एंड्रूल टू डेवलप एआई ड्रिवन मैरीटाइम एंड ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पार्टनरशिप की है किसी यूएस की कंपनी के साथ ड्रोन्स कुछ सिस्टम बनाने के लिए। बट यहाँ पे गाइस ये पहले ही एक चैनल क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। और इतने हाइट पे एक पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है चीज़ों को लेने की, क्योंकि यहाँ से जब फॉल आता है तो बहुत ही गंदा फॉल आता है। बट एक नज़र रखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़िया एक इस जोन पे ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने का, और यहाँ पे कैंडल भी अच्छी बन चुकी है, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे एक देख सकते हैं इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सपोर्ट एरियाज जो है बढ़िया सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, 1 2 3 और 4 भी मान सकते हैं इसको, और ये पाँचवा टच डाउन है ये। और रेजिस्टेंस में भी सेम है, 1 2 एंड 3 4 5 टच डाउन हैं ऊपर की तरफ भी। तो सही लग रहा है अभी तो फिलहाल, देखते हैं इसको कल के दिन में। गार्डन रीच शिप बिल्डर को भी ऑर्डर विन हुआ है 123 करोड़ का, GRS इसका यही फॉर्म है आई गेस, यस GRSC, ठीक है ना। देखो GRSC तो सही लग रहा है फिलहाल, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रिटेस्ट कर चुका है। एक इसने बढ़िया रन दिया था, उसके बाद फिर ये एक डाउन साइड में चला गया। बट हो सकता है यहाँ पे कप क्रिएट करे, ये यहाँ पे कप क्रिएट करे और एक राउंड फिगर दाग दे, क्योंकि पॉजिटिव इसमें ये लगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये वॉल्यूम्स पॉजिटिव है। यहाँ पे अभी तक नेगेटिव कुछ दिखा नहीं है। ये वॉल्यूम्स ये सारे वॉल्यूम्स पॉजिटिव हैं, यहाँ पे अभी तक नेगेटिव वॉल्यूम नहीं आई है। तो ये भी जो जैसे भी ये गिर रहा है ना, जैसे ही मार्केट सही होगा, ये फिर से अपना रिटेस्ट लेके एक ऊपर जोन में जाएगा और अपने प्रीवियस हाईस टच करने की कोशिश करेगा। तो GRSC को भी नोट डाउन करेंगे। इनको फ्यूचर में देखा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कैसा रिएक्ट करते हैं। जो सही लग रहे हैं हम लोग नोट डाउन करेंगे। 2 स्टॉक हो चुके हैं हमारे पास, एक तो GRSC हो गया है और एक M&M हो गया है। JBM ऑटो ने भाई यहाँ पे ऑर्डर विन किया है, इन्होंने भी ऑर्डर विन किया है, 5500 करोड़ का ऑर्डर मिला है इनको। JBM ऑटो भाई अपने सपोर्ट पे आ चुका है एकदम 600 वाले सपोर्ट पे। बट ये जो पैटर्न है ना, ये भाई एक हेड एंड शोल्डर की तरह क्रिएट होता है कभी कभी, ठीक है। ये होता है इस तरह क्रिएट, एक हेड बन, यहाँ शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया और यहाँ पे शोल्डर बन गया, और यहाँ से फिर स्लिप हो जाता है। तो वॉल्यूम्स तो पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ पे, बट इस पर नज़र रखी जा सकती है कि इस अभी तो सपोर्ट पे ही है, तो यहाँ पे ये क्या मूवमेंट देता है। और जो वीकली कैंडल बनी है भाई, डेली कैंडल तो सही लग भी नहीं रही है, क्योंकि वॉल्यूम सेलिंग प्रेशर आया थोड़ा सा। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस पर सेलिंग प्रेशर आया। बट जो रेड कैंडल आई है वो देखने वाली बात है। देखो वॉल्यूम जो है वहाँ पे आई नहीं है, ग्रीन वाली कैंडल में वॉल्यूम्स नहीं आई हैं, बट रेड वाले में वॉल्यूम्स आई हैं। तो यहाँ पे ये दिक्कत वाली बात है JBM ऑटो के लिए। और देखते हैं कि इस सपोर्ट पे ये रेजिस्टेंस ले पाता है कि नहीं। तो JBM को नोट करते हैं। उसके बाद आता है सर्वोटेक पावर, इन्होंने भी एग्रीमेंट साइन किया है। सर्वोटेक देख लेते हैं। ओके, सर्वोटेक का भाई सपोर्ट बनता है यहाँ पे 99 के अराउंड, बट यहाँ पे लो वॉल्यूम्स दिख रही हैं मुझे, क्योंकि इतना गैप्स है कैंडल्स के बीच में, और ये वॉल्यूम्स जो हैं ये दिक्कत देती हैं ऑर्डर जब आप पुट करते हैं उस वजह में। तो अभी तो ये दिख नहीं रहा है मुझे ऐसा कुछ इसमें लेने लायक देने लायक, बट यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है इसका 100 पे। बट एक श्योर एक हम लोग इस पर वॉच रखेंगे सर्वोटेक पे, तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल चार्ट जो है पॉजिटिव है, क्योंकि एक अपर रन दे चुका है और हायर हाई लगातार क्रिएट कर रहा है इस वजह से। वारी एनर्जीज ऑर्डर विन किया है, वारी एनर्जीज ने ऑर्डर विन किया, ये बहुत ही खबरों में था कुछ टाइम से। टेक्नोलॉजीज़ नहीं भाई, वारी एनर्जीज। ओके हाँ, ये इसका IPO लॉन्च हुआ था गाइस। IPO लॉन्च होने के बाद इसने बढ़िया वॉल्यूम्स दिए थे, और उसके बाद ये ना अपने जो प्रीवियस इसका जो मेजर सपोर्ट था वहाँ से इसने ब्रेक कर दिया था, और अभी तक भी उस रडार के नीचे ही है। तो अभी तक उस चीज़ से ऊपर नहीं आ पाया है। तो जब इन ऊपर आएगा तब इसके बारे में कुछ सोचेंगे। बट यहाँ पे एक डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक डबल बॉटम दिखता हुआ, अगर ये इस चीज़ को ब्रेक करता है ना, तो यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस वजह से इसको भी नोट डाउन करते हैं, वारी एनर्जीज़ को। नेक्स्ट है भारत फोर्ज ने भी ऑर्डर विन किया है यहाँ पे। भारत फोर्ज देख लेते हैं। भारत फोर्ज जितना कैसे गिर गया यार। ओके, एक रिटेस्ट जोन में चल रहा है, काफ़ी इतने बड़ा मोमेंटम दिया था ऑलरेडी, तो रिटेस्ट है भाई। तो यही होता है भाई, जब मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है हर एक स्टॉक में। बट देखना पड़ता है कि मेजर सपोर्ट पे ही लिया जाए हमेशा स्टॉक। अगर इधर उधर ले लोगे तो फिर जब मार्केट डाउन जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा, तो वहाँ पे वो दिक्कत आती है। बट भारत फोर्स देखो सही लग रहा है मुझे फ़िलहाल तो। बट यहाँ पे ये सपोर्ट इसका है मेजर, बट लगता नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा ढंग से।
तो लिख लेते हैं, बट नोट डाउन कर लेते हैं, बट इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। भारत फोर्स के बाद आता है सीमेंस ने एनालिस्ट बाय नो नीचे, इंडसलैंड बैंक पार्टनरशिप की है, एबीबी एनालिस्ट डाउनग्रेड, इंडसलैंड बैंक ने पार्टनरशिप की है। ओके, इंडसलैंड बैंक कुछ अच्छा क्रिएट कर रहा है यहाँ पे दिखता हुआ, दिखाता हूँ कैसे, समझाता हूँ मैं। इसका सपोर्ट यहाँ बनता है, ठीक है, 800 पे सपोर्ट बनता है, बट ये पहले ही रोटेट कर गया क्योंकि यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट भी था 1000 के लेवल पे। देखो यहाँ पे सपोर्ट्स हैं, दिखाता हूँ मैं एकदम क्लोजली। देखो यहाँ पे सपोर्ट था, एक यहाँ पे टच डाउन किया, एक यहाँ पे टच डाउन किया, एक यहाँ पे टच डाउन किया, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनता है। यहाँ पे भी ये कोशिश की है इसने इस जगह को लेने की, और उसके बाद फिर यहाँ से ही ये घूमने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जब राउंडिंग क्रिएट होता है ना, तो राउंडिंग क्रिएट करने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाता है, दिखता है। बट देखते हैं, इंडसलैंड बैंक का थोड़ा दिक्कत होती है भाई भरोसा करने में, तो यहाँ पे देखेंगे इंडसलैंड बैंक को नज़र रखेंगे। वैसे इंडसलैंड बैंक हो गया। अब देखते हैं टॉप गेनर्स। राजेश एक्सपोर्ट तो भाई इसने तो रुला दिया भाई, इतना पिटा है ना ये स्टॉक है, बहुत ज़्यादा पिटा है ये। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़िया एक देता था ये रन, और अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस टच करता था ये हर बार, बट इस बार इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और एक तोड़ता चला गया उस चीज़ को। और अब जाके इसमें थोड़े से वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट्स हैं इसके इस जगह पे 162 पे, ठीक है, यहाँ प्रीवियस सपोर्ट है, तो यहाँ से दिख रहा जाते हुए। हो सकता है, होप करते हैं आने वाले दिनों में 435 का टारगेट टच करे जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेट वेब पे, जो कि 9% गेन कर चुका है आज। ये भी बुरी तरह पिटा है, यहाँ पे स्टॉक समझने के बाहर है। ऊपर की चैनल जो है, जो पीनेंट है, इसने वो ब्रेक किया है बहुत ही गंदी तरह, और वॉल्यूम्स भी बहुत नेगेटिव है यहाँ पे, 5 मिलियन की नेगेटिव वॉल्यूम्स है। तो यहाँ पे कुछ अलग पैटर्न क्रिएट होगा तो ही मान सकते हैं, क्योंकि पीछे तो प्रीवियस सपोर्ट कोई है ही नहीं। या तो IPO वाला होगा प्रीवियस सपोर्ट इसका 740 का, पर इस वो भी कंफर्मिंग नहीं लग रहा है, मतलब कि बिलीव करने लायक नहीं लग रहा है, तो इग्नोर। PPL फार्मा देख लेते हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स भाई ऊपर की तरफ एक फ्लैग बनाता दिख रहा है छोटा सा, बट ये जो ब्रेकआउट कैंडल आई ना यहाँ पे और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो मुझे पसंद नहीं आई। और वॉल्यूम्स अच्छे आए यहाँ पे, 83 मिलियन के वॉल्यूम्स है, नाइस। 729 के स्टॉक में इतनी बड़ी वॉल्यूम्स कैसे आ गई? 83 मिलियन बहुत बड़ी वॉल्यूम है यार। डेली में तो यार ये सपोर्ट से थोड़ा सा बाहर ही है, सपोर्ट इसका मेजर यही है जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये टारगेट दे, क्योंकि ये जो अगर फ्लैग बना रहा है इस तरह का ये पोल, और ये जो फ्लैग बन रहा है ये ऊपर की तरफ जा सकता है यहाँ पे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में, इसको नज़र रखते हैं हम लोग कि क्या चक्कर है। एजिस लॉजिस्टिक्स कोशिश करेंगे सपोर्ट पे बाय करने की, बट सपोर्ट के अभी बहुत दूर है, 729 पे है सपोर्ट, इसका बनता है अराउंड 581। नेक्स्ट आता है न्यूजन भी 3% डाउन है आज। न्यूजन ने भी काफ़ी लंबा रन देने के बाद एक पॉज लिया है। देखो इसका क्लियर एग्जांपल जो मैंने अभी रिसेंट बताया, ये जो चैनल है ना, वो जब आता है ना ये टर्न 1 2 3 एंड 4 लंबा आता है, उसके बाद ये डाउन आता ही आता है। देख लो आपके सामने ही है, वो नीचे डाउन आ गया है, तोड़ दिया उसने वो। क्योंकि एक ना ये जब ये ब्रेकआउट इतना बड़ा आता है ना, इसमें ये छोटे छोटे हायर बनाने के बाद जब एक बड़ा हाई बनता है ना, तो वहाँ पे ओवर एक्सटेंडेड हो जाता है, मतलब कि जो बायर्स होते हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पे फिर सेलर्स की एंट्री हो जाती है, तभी एकदम हाई पीक लगता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो वॉल्यूम्स भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ओवर एक्सटेंडेड है, तो इस वजह से इसको इग्नोर मारता हूँ मैं इस चार्ट को। ये तो मुझे बिल्कुल याद है बिल्कुल चार्ट ये, तो इस वजह से इसको इग्नोर मारेंगे इसको भी। नेक्स्ट है NH ने भी 52 वीक हाई बनाया है। ओके, NH इंटरेस्टिंग है। NH इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं पे भी ये कब बनता है ना, ये कब ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रेजिस्टेंस इसका बनता है 1400 पे, अगर ये 1400 ब्रेक करता है एक बढ़िया कैंडल के साथ और वॉल्यूम्स के साथ, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये इस पोल को रिपीट करें, यहाँ से जो ये पोल बना है इस पोल को रिपीट करें यहाँ से बढ़िया टारगेट से, ठीक है ना। तो पोल को हम लोग मानते हैं कि हमारा टारगेट, तो हो सकता है आने वाले दिनों में 2000 तक के टारगेट दे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल के बाद ही पता लगेगा कि इसका क्या सीन है। बट ये जो कप इसने बनाया ना, यहाँ पे कप जो है बढ़िया रन करता है, हमेशा देता है। तो NH को नोट डाउन करता हूँ मैं। लोस्कर इंजन्स देख लेते हैं। ओके, फिर लोस्कर जो है सपोर्ट के पास आता हुआ दिख रहा है 400 के पास, और बहुत तेज़ी से आ रहा है, और उतना नेगेटिव नहीं है वॉल्यूम, जो कि फॉल तो है बड़ा तगड़ा, बट उतना नेगेटिव नहीं है वॉल्यूम, जो ग्रीन है उससे ज़्यादा है। तो देखते हैं इस जोन पे क्या रिएक्शन देता है ये 400 पे। अच्छा लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा है और नेगेटिव बहुत कम है, और एक अच्छा रन देने के बाद स्टॉक थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, तो दैट्स गुड। ज्योति CNC ऑटोमेशन में एक चैनल बनती हुई दिख रही है नीचे की साइड, और ऊपर रेजिस्टेंस बनता है, तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है। अगर डेली में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर है,
ओके, क्लियरली एक ही जगह पे इसने सपोर्ट्स लिए हैं, इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हौच पौच नहीं है, वॉल्यूम्स उतने नहीं है, थोड़ा सा ये नेगेटिव पार्ट है इसका, बट एक सही जगह पे इसने रेस्पेक्टिवली सपोर्ट लिया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है किसी भी बढ़िया स्टॉक का। तो इस वजह से ज्योति CNC पसंद आया, इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे और देखेंगे कि इस जगह पे अगर बढ़िया कैंडल्स फॉर्म होती हैं वॉल्यूम्स के साथ, ये जो मेजर सपोर्ट्स होते हैं ना, यहाँ पे देखने वाली बात होती है कि एक बढ़िया कैंडल बने एक बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ, और देखते हैं यहाँ पे क्या फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे बढ़िया चीज़ फॉर्म होगी तो आने वाले दिनों में ये टारगेट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें तो हिंदू लीवर की। हिंदू लीवर में भी हाई वॉल्यूम टॉप लूजर्स में आया ये, ठीक है ना। इनको भी एक बार देख लेते हैं, और ये अच्छे स्टॉक्स हैं भाई, JBMA, नाइका और क्रेडिट एक्सिस, ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं। और इधर भी बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं, इनको भी देखते हैं और इनको भी देखते हैं एक एक करके, फटाफट देख लेते हैं और उसके बाद रैप अप करते हैं वीडियो, ठीक है ना। फर्स्ट आता है नाइका। नाइका में वॉल्यूम्स आए हैं बहुत ज़्यादा, और नाइका मेरे पास है सही बताऊं तो, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जाएगा ऊपर की तरफ, एक बढ़िया रन देगा, क्योंकि ये एक ना हायर हाई के जोन में है, ठीक है ना, हायर हाई जोन में क्रिएट कर रहा है। और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक डरने की बात नहीं है। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा, नो डाउट। और अभी तक ये क्रिएट कर रहा है तो मैं भी आने वाले दिनों में एक बढ़िया एक रन दे, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट्स बुक कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई JBMA ने देख लिया। हिंदू लीवर देख लेते हैं एक बार। हिंदू लीवर एक बहुत बढ़िया स्टॉक है फंडामेंटली, और टेक्निकल वाइज भी इसमें बहुत बढ़िया है, कुछ नेगेटिव नहीं है। एक चैनल क्रिएट करता जा रहा है ये, बट ये जो है ना, ये फटने की तरफ, नीचे की तरफ ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे की तरफ जाने के भी चांसेस है और ऊपर की तरफ जाने के भी चांसेस हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ये ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना रहा है, बट वो स्ट्रेट लाइन में बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये क्लियरली दर्शाता है कि स्टॉक ऊपर की तरफ फटना चाहता है, बट एक रेंज में ही आके वापस आ जाता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में रेंज तोड़ दे, और जो लोअर लो है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। लोअर हाइज बन रहे हैं, ये लोअर लो नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ये लोअर लो होते जाते हैं, बट ये जो है लोअर हाइज होते जाते हैं, ओके। यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है, तो इस वजह से ये जोन जो है अगर ब्रेक होता है, अच्छे टारगेट्स आएंगे। तो ये इसका मेजर सपोर्ट है। अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है, इन जोन से ब्रेक होता है, तो आने वाले दिनों में नीचे टारगेट देखने को मिलेंगे। बट ये ओवरऑल पॉजिटिव ही लग रहा है मुझे, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। फाइजर जो है एक बढ़िया कंपनी है, एक जो एंटीडोट बनाती थी, जिसमें कोरोना वाली इन्होंने वैक्सीन बनाई थी, उस वजह से बहुत फेमस हुई थी। तो फाइजर को देख लेते हैं। पर फाइजर में क्या है, ये स्टॉक बहुत भागा था, अब आई थिंक थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है ये, और काफ़ी लंबा रन दिया था इसने। मेजर सपोर्ट बनता है इसका 3500 पे, काफ़ी बार टच डाउन हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी बार इसका चौथी बार टच करने की तैयारी में है ये अभी, और उससे काफ़ी दूर है अभी वैसे ये, ठीक है ना। जब ये इस जोन पे आएगा 3500 के जोन पे, तो इसको यहाँ पे हम लोग बाय करने की सोचेंगे। इमामी LTD में, इमामी LTD भाई एक रेजिस्टेंस जोन था इसका बढ़िया, जो कि इसने ब्रेक किया और एक अच्छे टारगेट्स दिए यहाँ से 588 से 857 तक के 300 रुपये के टारगेट्स दिए इसने ऊपर की तरफ। और अभी ये प्रीवियस सपोर्ट पे दोबारा आ गया है। हो सकता है ये इस जोन पे आके एक रिटेस्ट लेने आया हो और यहाँ से फिर एक लंबा रन दे दे, बट यहाँ पे कैंडल्स डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम्स किस अकॉर्डिंग आती है और कैंडल्स किस अकॉर्डिंग आती है, वहाँ से फिर ये क्लियर होगा अच्छे से। बट ये नोट डाउन करने लायक है, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़िया रेजिस्टेंस जोन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ पे सर्वाइव नहीं भी करता है तो ये थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा हमेशा, आई थिंक सो। तो इमामी LTD को नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट आता है सफ़ायर फूड्स यार एक चैनल में है, ये वो चैनल नहीं है जो नीचे की तरफ ब्रेक होती है, क्योंकि अपसाइड और डाउन साइड वाले इसके सेम लग रहे हैं, बिल्कुल एक रेंज में जा रही है ये, ठीक है ना। वो जो थी वो छोटे छोटे करके एक बड़ा बनती थी, बट ये जो है एक रेंज में घूम रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मेजर सपोर्ट बना है, एक सपोर्ट था, एक सपोर्ट था, और यहाँ से हो सकता है ये एक टारगेट दे, छोटा मोटा टारगेट इसके 317 से 399 400 तक के हो सकते हैं, बट वॉल्यूम्स यहाँ पे नहीं आए हैं। बट देखेंगे इसको कि क्या सीन है सफ़ायर में। सफ़ायर अच्छा लगा, ठीक है। ये सारे स्टॉक्स हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, ताकि हम लोग आने वाले दिनों में इन पर नज़र रखें और वॉच लिस्ट में इनको ऐड करके इनमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, या फिर डिलीवरी परसेंटेज में, या फिर वॉल्यूम्स में, या फिर कैंडल्स में अच्छी एक डेवलपमेंट होती है चार्ट में, तो यहाँ पे फिर आगे कुछ प्लान करने का सोचेंगे। तो हमने बहुत सारे स्टॉक कवर किए हैं इसमें, और बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स भी मिले हैं हमें।
तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ कौन कौन से स्टॉक हमें मिले हैं अच्छे, जिन पर नज़र रखी जा सकती है। फर्स्ट है वारी एनर्जीज, ओके। सेकंड है JBMA, GRSE, भारत फोर्ज, इंडसलैंड बैंक, एजिस टेक्नोलॉजीज, NH कर्लोस्कर इंजन्स, ग्राइंडवेल, ज्योति CNC, HUL, फाइजर, इमामी LTD और सफायर। ये कुछ स्टॉक हमें मिले हैं जो हम लोग आगे आने वाले दिनों में इस पे नज़र रखेंगे और देखेंगे कि हो सकता है इनसे हमें कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिले और थोड़ा बहुत क्या पता प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करें। जैसे कि दो दिन पहले ये गॉडफ्रे फिलिप्स ने 10% का मूव दिया था और मैं पहले ही दिन के कैंडल में एंटर कर गया था और आने वाले दिनों में उसने 2-3 दिन लगातार बहुत ही बढ़िया मूव दिया, जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, बट इतना बड़ा टारगेट नहीं आया, उतना बड़ी क्वांटिटी ऐड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉक था ये, और इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया है इसमें। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ स्टॉक मिल जाते हैं और एक सही जगह पे लेने पे वो प्रॉफिट देते हैं। तो होप करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो कीप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।